भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए माखन कैसे बनाएं, तो और नमकीन माखन भी कैसे बनाएं और सादा माखन भी कैसे बनाएं, क्योंकि हमें जन्माष्टमी के बाद प्रिय भोग क्या बनाना है, माखन बनाना है और मिश्री का भोग जरूर से लगाना है। तो सामने हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी ये सब बैठे हुए हैं। तो चलते हैं इन्हीं के भोग के लिए तैयारी करने के लिए। तो राधा रानी की रसोई में बनाते हैं हम माखन का भोग। लड्डू गोपाल जी के माखन के लिए हमें एक चाहिए होगी मटकी। तो जैसे यशोदा मैया एक मटकी में माखन भिगोती थी, तो इसमें दूध उबालती थी और इसी में दही जमा देती थी। तो इसमें हमने दही जमा ली है और दही जमाकर इसमें पलट ली है। और आपने यदि दही नहीं जमाई है और किसी कारण से आपको देर हो गई है और आपको माखन निकालना है, तो आप माखन कैसे निकालें। ये है मलाई और आपको तुरंत निकालना है, तो आप इसको चम्मच से फेंट के भी निकाल सकते हैं। लेकिन यशोदा मैया कैसे माखन निकालती थी वो मेथड मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं ये जितना भी है मलाई जमी हुई वो क्या करूँगी, मैं इस मटकी में डाल लूँगी। तो इसमें डाल लेते हैं मटकी में। तो मैं ये मलाई इस मटकी में सारी डाल लूँगी और इसको इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए हमें पानी की ज़रूरत, क्योंकि बिना पानी के माखन नहीं भिगोया जा सकता। तो पलट लेते हैं पहले सारी। इसमें कर लेंगे हम ये जो मैंने मलाई थी इसके आधा डिब्बा पानी में इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने पानी ऐड कर लिया है और अब ले लेंगे हम रई। ले लिए 5-6 आइस क्यूब। तो ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि गर्मी है इसलिए इसमें डालना पड़ेगा। और ये फ्रिज की भी रखी हुई है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि दही जमाने के बाद फ्रिज में रख दी थी। तो उसके बाद इसमें ये हमने डाल लिए। और ये ले लिए हमने रई, ये है भिगोने के लिए। तो इससे भिगोया जाएगा माखन। तो पहले ज़माने में मटकी में क्यों रखते थे, क्योंकि मटकी का दही हड्डियों के लिए मज़बूत होता है। और ये जो हम चलाते हैं रई, तो इसके चलाने से क्या होता है, एक्यूप्रेशर बढ़िया होता है। और पहले जो औरतें एक्सरसाइज नहीं करती थी वो इसीलिए नहीं करती थी क्योंकि उनकी एक्सरसाइज घरेलू तरीके से होती थी। तो इसका वैज्ञानिक रीज़न तो मैंने ये बता दिया। और अब हम बनाते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए माखन भिगोते हैं। तो अब हम मटकी में दही भिगो लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम दही भिगोते रहेंगे। तो ये है पुराना मेथड। तो इस तरीके से दही भिगोते रहेंगे। देखिए भिगोते हैं तो इसमें थोड़े झाग आ जाते हैं और ये दही एक सार हो जाती है और इसमें छाछ ऊपर आ जाती है और मक्खन ऊपर तैर कर दिखाई देता है। तो अभी इनको चलाना है मेरे को, और मैं इसको मथ लेती हूँ, तब फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए इसमें झाग अच्छे से आ गए। अब ये माखन ऊपर निकल कर आ जाएगा। झाग आ जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद माखन ऊपर आने लगता है। तो भाई मुझको हो चुके हैं 25 मिनट से ज़्यादा, और 20-25 मिनट में हमारा माखन निकल के आ गया है। देखिए कितना बढ़िया माखन निकल के आया है। देखिए दानेदार माखन निकल के आ चुका है। अब भाई दूध से दही और दही से माखन, ये देखिए ये जो माखन है इससे मैं भर लूँगी इस अपने लड्डू गोपाल जी की मटकी। तो मैं जब भी माखन निकालती हूँ तो पहले मैं क्या करूँगी, इस कटोरी में निकालूँगी, क्योंकि जो मट्ठा होगा साथ में वो इसी कटोरी में आ जाएगा। उसके बाद में इसको भरूँगी। देख सकते हैं ये मट्ठा इसमें से टपक रहा है। तो ये मैं पहले कटोरी में निकालती हूँ, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी की मटकी में रखती हूँ।
तो इसमें अब हम भरते जाएंगे जो हमारा मक्खन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये माखन मैंने किस लिए निकाला है अलग कटोरी में। तो ये तो मैं एक बार रख दूंगी तो ये प्रसाद के रूप में निकल जाएगा। अब दूसरी बार चाहिए, दोपहर में चाहिए, या मैंने सुबह परांठा बनाया उसके साथ मक्खन चाहिए, तो मैंने ये निकाल के अगर मटकी रख दी है तो ये अलग रखा है, तो मैं दोपहर में इसमें से भोग लगा सकती हूँ और रात को भी मैं इसमें से भोग लगा सकती हूँ। तो इसलिए मैं अलग निकाल कर रखती हूँ एक बर्तन में मटकी से अलावा। तो भोग लगने के बाद हम अपने खाने में निकाल लेंगे, और ये जो बिना भोग लगा हुआ है इसको हम भोग लगाने के लिए दोबारा रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने 2 जगह निकाल लिया है। मक्खन के साथ अब क्या बनाने वाले हैं, हम इस मक्खन से बना लेंगे हम घी। जैसे कि इस माखन को हमें बनाना है नमकीन, तो क्या करेंगे, आपको जितना भी माखन चाहिए उतना अलग कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। तो मैं थोड़ा ही बनाऊंगी, ताज़ा ताज़ा बना लेती हूँ मैं। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 बर्फ़ की डली। तो ये 1 बर्फ़ की डली डाल दूँगी। तो ये माखन ले लिया, इसमें डाल दी बर्फ़ की 1 डली। तो अब ये मैंने ले लिया है और इसमें डाल लिया है मैंने 1/4 क्या है चम्मच नमक। सेंधा नमक था ये जो मैंने डाला है इसके अंदर। और अब इसको बर्फ़ को और इसको मैं चला लूँगी अच्छे से, और इसमें ये मेल्ट हो जाएगी अभी। क्यों, इसलिए क्योंकि नमक इसमें मिल सके। तो ये बन जाएगा हमारा नमकीन माखन लड्डू गोपाल जी को परांठे के साथ भोग लगाने के लिए चाहिए। तो आप जिस भी साइज़ का चाहें, आप यदि छोटी कटोरी में रखना चाहें तो ये छोटी कटोरी में भी उसी साइज़ का आ जाएगा जैसे टिक्की का साइज़ आता है, और कलर भी वैसा ही आ जाएगा। तो मेरे पास छोटी कटोरी है तो मैं इसमें आधी चम्मच माखन लेकर और इसी तरीके से मिलाकर रख देती हूँ। और जब ये रखना कहाँ है मुझे, ये रखना है मुझे फ्रीज़र में। तो इस माखन को जो मैंने निकाला है, नमकीन माखन बनाया है, और ये बर्फ़ पिघल जाएगी। जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो इसको मैंने क्या करना है, नमक मिलाने के लिए ही ये बर्फ़ डाली गई है, और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। जिस भी कटोरी में रखेंगे आपका बाजार जैसा अमूल से भी बढ़िया घर का माखन तैयार हो जाएगा लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। तो ये है सेंधा नमक का, इसलिए आप इन लड्डू गोपाल जी को आराम से खिला भी सकते। अब ये देखिए बर्फ़ पिघल चुकी है, और आप यदि इस मटकी में करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, शेप वैसी आ जाएगी। और ये देखिए बढ़िया मक्खन तैयार है भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी के। तो ये व्रत में खाया जा सकता है क्योंकि इसमें सेंधा नमक पड़ा हुआ है। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो सादा वाला लेंगे, और यदि पराठे से भोग लगाना है, कोटू की किसी चीज़ से भोग, जैसे कोटू की हमने चीला बनाया है उसके साथ हमें माखन खिलाना है तो हम सेंधे का बना सकते हैं। वैसे तो खाना हम खाते नहीं हैं, यानी कि फलाहार में व्रत में फल वगैरह ही लेते हैं। अब देखते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत बढ़िया बनता है, और बाज़ार से बढ़िया होता है। ठीक येलो कलर ऐसे ही आ जाएगा जैसे इसमें डार्क बीच में दिख रहा है। बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो आप भी ये 3 चीज़ें बना सकते हैं। आप, ये हो गया नमकीन माखन, और ये हो गया ओनली माखन माखन मिश्री के हिसाब से, और ये मैंने निकाल लिया है कढ़ाई में। तो मैं रही को थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसका बन जाएगा घी। तो अब कितनी चीज़ें हो गई, यानी कि दूध से बना दही, और दही से बना ये मलाई निकाल कर माखन, माखन के बाद बचा ये मट्ठा, और ये बचा आपका दही, और ये हो गया नमकीन माखन। और इसको यदि आप उबालने के बाद नींबू डालकर फाड़ देंगे तो पनीर भी बना सकते हैं। तो भाई दूध, सारी चीज़ें दूध से ही बनती हैं और बढ़िया घर में बन जाती हैं, और मिट्टी में के बर्तन में बहुत फ़ायदा देती हैं। तो मैं हांडी में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पुलाव वगैरह भी बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैं हांडी अपने पास रखती हूँ खाना बनाने के लिए। ये बर्फ़ पूरी पिघल चुकी है और ये तैयार हो चुका है फ्रीज़र में जाने के लिए। अब हम इसे फ्रीज़र में रेस्ट करा देंगे और ये नमकीन माखन तैयार है। अगले दिन इसका भोग लगाना है आपको। तो भाई अब हम इसको रेस्ट करा देंगे यहाँ पर फ्रीज़र में।
और ये आपको अमूल बटर बढ़िया तैयार मिलेगा। तो ये 1 किलो से ऊपर मट्ठा निकलकर तैयार हो चुका है और देख सकते हैं इसमें चिकनाई, ये देखिए फुटक निकलेंगी, क्योंकि घर का मट्ठा बहुत बढ़िया होता है और चिकनाई भी ज़्यादा रहती है। तो 1 कटोरी में ये निकला है मक्खन, मतलब मट्ठा, ये देखिए। तो आप जितना मलाई वगैरह रखते हैं, जितना दही वगैरह रखते हैं, उतना मट्ठा आराम से इसमें निकल आता है और बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया होता है। घर का दही माखन बहुत बढ़िया लगता है। मैं इसका कभी पनीर नहीं बनाती, मैं इस मट्ठे को पीती हूँ। तो मैं हींग जीरे का छौंक लगाकर, धनिया और अदरक डालकर इस मट्ठे को बड़े आराम से पिया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगता है। और दिला दूँ, मैंने गैस ऑन कर ली है फुल फ्लेम पे और अब इसको मैंने मक्खन बनाने के को घी बनाने के लिए छोड़ दिया है इसमें। और ये हमारी रई भी, जो इतना मक्खन लगा हुआ है इसमें, वो भी आराम से निकल जाएगा। तो आप यदि दही जमा कर मक्खन निकाल रहे हैं तब तो आपको वो मट्ठे का देगा, और यदि आप मलाई को डायरेक्ट मक्खन बना रहे हैं तो वो आपको दूध जैसा रहेगा। तो अगर आपको पनीर बनाना है तो आप इसको जमाए ना शुरू में, ऐसे निकालें, और अगर आपको मट्ठा पीना है तो दही जमा कर निकालें। और अब ये बन जाएगा घी, ये देखिए प्योर घी बन जाएगा, दानेदार बढ़िया घी, और रई का सारा इसी में निकल जाएगा। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपने बनाया कि नहीं, और बनाया तो भोग लगाया और उस प्रसाद को आपने खाया तो वो आपको कैसा लगा। और बहुत बढ़िया बनता है। और देखिए 4 चीज़ तो इसमें ऑलरेडी आपको मिल ही चुकी हैं और टाइम भी कम लगता है और चीज़ बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। घर में बनाई गई कोई भी वस्तु आप बनाते हैं तो आप रेडीमेड तो 1 किलो या आधा किलो लेके आते हैं, लेकिन घर में बनाई गई चीज़ आप 4 गुने से ज़्यादा पाते हैं, क्योंकि आप उस दूध की मलाई का आपने मक्खन भी बना लिया और मट्ठा भी बना लिया, और मट्ठा बनाने के साथ साथ घी भी बना लिया। और इस मलाई को, जो ये माखन के बाद इसमें मलाई जो खोपच बचती है तो इसकी, वैसे तो दही वाले में निकलती नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत होती है तो आप उससे भी चॉकलेट बर्फ़ी बना सकते हैं। तो चॉकलेट बर्फ़ी की वीडियो पिछले साल की वीडियो में पड़ी हुई है कि कैसे बनाइए, बिना चॉकलेट डाले चॉकलेटी बर्फ़ी बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं इससे। पेड़ा बना ले सकते हैं आप, इसका थोड़ा सा मावा और इसमें ऐड कर लें तो इसके पेड़े भी बहुत बढ़िया बनते हैं। तो आप कई चीज़ें बना सकते हैं घर में बनाएंगे तब, और वो भी फ्री में। बनानी आपको एक चीज़ और मिलेंगी 5 चीज़ें। देखिए जो झाग झाग बनकर आ गया, ये अब घी बनने के लिए तैयारी में आ रहा है। तो ये देखिए, आप जब भी बनाएंगे तो इसको चलाते रहें, और क्योंकि ये नीचे से लग जाएगा और बेकार हो जाएगा, और आप इसका मक्खन, ये घी ही मक्खन ही घी में पिघलकर घी बन जाता है। तो ये देखिए, और इस मैं तो आपसे कहूँगी फुल फ्लेम ना करके आप स्लो कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा बीच में चला दीजिए। और आप अपनी सब्ज़ी बना रहे हैं, किचन में कोई चीज़ बना रहे हैं, तो साथ में आप वो भी बना सकते हैं और ये घी भी तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें 1.25 किलो से ज़्यादा घी मतलब मक्खन था, तो इसमें इतना ही घी भी निकल गया और इसका खोपच भी निकल जाएगा। और इसमें हमें मतलब इसका मावा, इसमें से जो बचता है वो मावा ही बचता है। और हमें 1.5 किलो मट्ठा भी मिल गया। और क्या क्या मिल गया वो आप कमेंट करके बताएं कि आप कितना देख रहे हैं और कितना आप बना रहे हैं। इस तरीके से लगाएंगे तो आप 4 गुना क्या 5 गुने से भी ज़्यादा चीज़ को ले सकते हैं, और वो भी फ्री में। क्योंकि मलाई आपने दूध लिया है, दूध के पैसे दिए हैं, मलाई आई वो भी फ्री में, मक्खन निकला वो भी फ्री में। सिर्फ आपकी मेहनत होती है, और मेहनत का मतलब है एक्सरसाइज। तो और भक्तों कमेंट्स आएंगे बहुत सारे कि हमारे पास मटकी नहीं है। तो आप मटकी नहीं है तो और रई भी नहीं है तो आप फिर आपके पास ऑप्शन बचता है मिक्सी। लेकिन यदि आपके पास मटकी नहीं है तो आप भगोने में भी इसको चला सकते हैं।
और माखन निकाल सकते हैं। ये निकल चुका है घी, और घी के बाद इसमें बचेगी हमें थोड़ी सी ये इस तरीके से मावा। तो हम घी निकालने के बाद इसमें से जो मावा बचेगा तो उससे हम कोई सी भी बर्फ़ी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मावा ऐड कर दें दूध का बनाकर, तो इसमें हम धनिए की बर्फ़ी और धनिया डालेंगे, धनिए की बर्फ़ी बन जाएगी, मींग डालेंगे, मींग की बर्फ़ी बन जाएगी, और हम गोला डालेंगे तो गोले की बर्फ़ी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम बर्फ़ी बना सकते हैं इसमें। तो आपको करना क्या है, जो मैंने बताया है तरीका उसी तरीके से करना है। और दही जमाएंगे आप पहले, तब वो मट्ठा तैयार होगा। और यदि आप डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे तो वो सादा दूध होगा, तो आप दूध उसको फाड़ सकेंगे। लेकिन अगर दही जमा कर रहे हैं तो मैं तो मट्ठा ही यूज़ करती हूँ इसका, जो मैंने माखन निकालती हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपकी भाभी, आपकी मतलब बहन जो भी हैं सभी को शेयर कर देना, क्योंकि जन्माष्टमी पर आपके काम आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी ये लाभ मिल सकेगा, और वो भी इस तरीके से चीज़ें एक ही साथ कई सारी चीज़ें बना सकेंगे। तो आपने बनाई है और तो आपको कैसी लगी, और आपने भी ज़रूर बनानी है ये इस तरीके से, और भोग लगाना है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना आप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।